हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 3-4 टर्म्स के बारे में, जैसे कि बीसीसीआई, आईसीसी और आईपीएल। और यहाँ तक कि हम लोग बात करेंगे कि आईपीएल का सबसे मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। और आप बहुत से जगह और बहुत से वीडियो में बीसीसीआई और आईसीसी के बारे में तो ज़रूर सुने होंगे, और हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बीसीसीआई है किसका, ये क्या चीज़ है और इसको ऑन कौन करता है और इसको चलाता क्या है और इसका ज़रूरत क्या है। और सेम इसी तरह से हम लोग आईसीसी के बारे में भी जानने वाले हैं। इससे पहले अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पे सेम इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में आपने देखे थे कि 5 टॉप 5 फैक्ट्स के बारे में, जिसमें कि हम लोग दुनिया के सबसे 5 अजीब चीज़ों के बारे में बात किए थे। और सेम इसी तरह से हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईसीसी, बीसीसीआई और आईपीएल का सबसे मेन रेवेन्यू सोर्स, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हुए इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बीसीसीआई के बारे में बात करेंगे। ये बीसीसीआई वर्ड आप क्रिकेट में बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आपको डिटेल में इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो चलिए अब लोग अभी जानते हैं इसके बारे में। देखिए, बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर हम लोग एक तरह से माने तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर बोर्ड है क्रिकेट के लिए, और इसको भारत का सबसे ऑफिशियल इंस्टीट्यूट माना जाता है क्रिकेट के लिए, जो कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों लेवल पर क्रिकेट को ऑर्गेनाइज, प्रमोट और हर तरह से मैनेज करते हैं। यानी कि अगर हम लोग सिंपल भाषा में बात करें तो आईपीएल से लेकर के रजनी ट्रॉफी तक सारी चीज़ों को यही ऑर्गेनाइज करता, मैनेज करता, प्रमोट करता है। यानी कि सभी इंटरनेशनल मैचों को भी और सभी डोमेस्टिक मैचों को भी बीसीसीआई ही ये करती है, मैनेज करती है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जिस तरह से एग्जाम लेने के लिए हर एक स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड होता है बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, सेम उसी तरह से क्रिकेट के लिए एक बोर्ड है जो कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों लेवल पर क्रिकेट को मैनेज करती है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर पे बात करते हैं आईसीसी के बारे में। देखिए, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मतलब ये कि ये वर्ल्ड लेवल पर, यानी कि एक इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को प्रमोट करती है, मैनेज करती हैं और हर तरह के मैचों को भी ऑर्गेनाइज करवाती हैं। जिस तरह से बीसीसीआई भारत के लिए है, उसी तरह से आईसीसी पूरे वर्ल्ड के लिए है। आईसीसी की शुरुआत 1909 ईस्वी में ही हो गई थी, लेकिन उस टाइम जो आईसीसी के मेंबर थे वो 3 ही थे, जैसे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। ये तीनों देश ही आईसीसी के उस टाइम मेंबर थे। आईसीसी के नाम को कई बार पहले चेंज कर दिया गया था, उसके बाद 1989 में आईसीसी नाम रखा गया। और आईसीसी वर्ल्ड लेवल पर कई तरह के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे कि ओडीआई वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, डब्ल्यूटीसी यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। उसके बाद वोमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी आईसीसी ऑर्गेनाइज कराते हैं। और इसके अलावा बीसीसीआई का कई तरह के काम होते हैं, जैसे कि टीम का रैंकिंग करना, प्लेयर रैंकिंग करना, और इस तरह के सारे काम जो ये संभालते हैं वो आईसीसी ही संभालते हैं। और आईसीसी में अभी के टाइम 2 तरह के मेंबर शामिल हो सकते हैं। एक पहला वो कि फुल मेंबर और दूसरा एसोसिएटेड मेंबर। फुल मेंबर हम लोग उसको मानते हैं जिसमें कि अभी 12 देश शामिल है जो कि अभी टेस्ट मैच खेल सकते हैं। अगर कोई ऐसा देश है जो कि अभी टेस्ट मैच खेल सकता है तो वो अभी आईसीसी का फुल मेंबर बन सकता है। और वहीं पे 90 से ज़्यादा ऐसे मेंबर हैं जो कि एसोसिएटेड मेंबर है, यानी कि वो इंटरनेशनल मैचेस तो खेल सकते हैं लेकिन टेस्ट मैच नहीं खेल सकते हैं। और इसमें से इंडिया एक फुल मेंबर में शामिल है जो कि टेस्ट मैच और इंटरनेशनल दोनों मैच खेलते हैं। अब हम लोग सबसे लास्ट में बात करेंगे कि आईसीसी को मैनेज और कंट्रोल कौन करता है। तो देखिए, इसको कंट्रोल करने की जब बारी आती है तो इसमें कई तरह के की पोजीशंस होते हैं, यानी कि सीईओ का पोजीशन हो गया, उसके बाद चेयरमैन का पोजीशन हो गया, और इसमें कई तरह के मेंबर्स भी शामिल होते हैं जो कि जिसमें कि फुल मेंबर और एसोसिएटेड मेंबर दोनों तरह के मेंबर होते हैं। और अगर लोग सिंपल भाषा में बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर हो या डोमेस्टिक लेवल पर हो, जितनी सारे भी मैचेस होते हैं उसको मेन रेवेन्यू सोर्स होता है, जो कि जो मैचेस लोगों को दिखाते हैं वो उससे भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और उसके बाद जो स्पॉन्सरशिप वो लोग बेचते हैं, जो जर्सी के ऊपर इतने सारे लोगो लगे हुए रहते हैं, उन्हीं से उन लोगों का सबसे मेन रेवेन्यू है। और जो टीवी पे ऐड दिखाते हैं उससे भी वो लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। चाहे दुनिया में जिस तरह का भी मैचेस हो, कुछ इसी तरह से ही वो लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं आईपीएल के बारे में, यानी कि आईपीएल के हिस्ट्री के बारे में। देखिए, आईपीएल नाम का वर्ड सबसे पहली बार, देखिए आईपीएल नाम का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार 1990 के दशक में, आज से लगभग 35 साल पहले ललित मोदी ने दिया था। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि हम लोग कुछ इस तरह से टीमों को आपस में डिवाइड करके हम लोग कुछ इस तरह से मैच खिलवा सकते हैं और इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं।
और बीसीसीआई ने इस कॉन्सेप्ट को इतना सीरियसली ले लिया और इसको जाने दिया। तब बात आती है साल तब बात आती है साल 1900 तब बात आती है साल 1900 तब बात आती है साल 2007 की। तब बात आती है साल 2007 में, जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत चुका था। आते आते और उस टाइम तक आते आते T20 का क्रेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए बीसीसीआई ने फिर से दोबारा आईपीएल का कॉन्सेप्ट को दोहराया और 2008 में सबसे पहली बार आईपीएल खेला गया। और वो इंसान ललित मोदी ही था जिन्होंने आईपीएल का पूरा ढांचा और फ्रेंचाइजी सिस्टम, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे कि फ्रेंचाइजी, खिलाड़ियों की नीलामी और स्पॉन्सरशिप जैसे कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे तरीके से ग्लोबल लेवल पर ब्रांड उन्होंने ही बनाया। और यहाँ पे एक शॉकिंग चीज़ ये है कि आईपीएल के आने के बाद बीसीसीआई का जो रेवेन्यू था उसमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होने लगा था। और इसके साथ ही साथ हमारे सामने में हर साल कई सारे टैलेंटेड खिलाड़ी सामने आए उभर कर।